तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर पीछे देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए एक तड़कता भड़कता कंटेंट लेकर आया हूँ। क्या मतलब ये है सीए फाइनल ऑडिट, जिसका सबसे ज्यादा खौफ और डर रहता है सीए फाइनल के स्टूडेंट्स में। उसका तोड़, उसका निचोड़ मैं ढूंढ कर लेकर आ गया हूँ आपके लिए। हालांकि मैंने सीए फाइनल ऑडिट के रिगार्डिंग काफी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं। आज मैं कुछ कंटेंट वही रिपीट करूंगा, लेकिन उसके अलावा जो मैं तड़कता भड़कता आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं सीए फाइनल ऑडिट को क्रैक करने का, वो आज से पहले ना तो मैंने बताया है आपको और ना ही किसी टीचर ने बताया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो पहले ही लाइक कर दो और शेयर कर दो सबको, क्योंकि अब ऑडिट में नहीं होगा कोई फेल। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको ये गुरु मंत्र देकर जा रहा हूं। इस गुरु मंत्र को अपने पल्ले बांध लेना और फॉलो कर लेना बंधु। फेल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या है वो गुरु मंत्र, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सीए फाइनल ऑडिट मई 2025 कंप्लीट गाइड टू डोमिनेट द सब्जेक्ट 10 चैप्टर्स यू कांट इग्नोर। मैं आपको ऐसे 10 चैप्टर्स बताऊंगा जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है, और वो चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सर क्या मतलब है? अरे मतलब यही है बंधु। मैंने पिछले कई अटेम्प्ट्स के पेपर को एनालाइज किया, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। क्या निष्कर्ष है, चलिए। उसके अलावा हम बात करेंगे फियर ऑफ ऑडिट। मई 2025 में बच्चों को बहुत डर है, बहुत ज्यादा डर है। क्या कि भाई ऑडिट में क्या होगा, जिससे बात करो भैया ऑडिट का बता दो, ऑडिट का बता दो। अरे बताएंगे, ऑडिट का बता रहे हैं भाई, सुन लो। सोल्यूशन आपके लिए लेकर आ गया हूं। ये 10 चैप्टर्स हैं जिन्हें आप अगर मास्टर कर लोगे तो आपको ऑडिट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो आप लोग कर रहे हो बार बार एग्जाम में। आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है ताकि आपका अटेम्प्ट ना लग जाए ऑडिट की वजह से, क्योंकि ऑडिट जो है खतरनाक सब्जेक्ट है। स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप करे, चाहे तो 1.5x पे लगा लो। चलिए, सबसे पहले आप सभी को पता है ऑडिट का फुल सिलेबस में 19 चैप्टर्स हैं। जिसको नहीं पता कि 19 चैप्टर्स है वो हाथ उठा लो। ऑडिट के फुल सिलेबस में 19 चैप्टर्स हैं। ठीक है, वो चैप्टर्स कौन से हैं? क्वालिटी कंट्रोल, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, ऑडिटिंग प्लानिंग, मैटर रिलेटेड रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस, कंप्लीशन एंड रिव्यू, रिपोर्टिंग, स्पेशलाइज्ड एरियाज, रिलेटेड सर्विसेज, review of financial information, prospective financial information and other assurance services, digital audit and assurance, group audit, bank and NBFC audit, PSU audit, internal audit, ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। उसके बाद emerging areas and professional ethics and liabilities of auditor। ये 19 चैप्टर्स हैं। जिसको नहीं पता, आपका रिवीजन हो गया? हाँ सर, लेकिन ये आपको 19 चैप्टर्स, देखो अंडरस्टैंडिंग आपको 100% सिलेबस की होनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग आपको 100% सिलेबस की होनी चाहिए। मैं कभी भी एबीसी एनालिसिस पे यकीन नहीं करता, मैं यकीन करता हूँ पूरा सिलेबस पढ़ो। लेकिन क्या, लेकिन कुछ खास है। खास क्या है? ये 10 चैप्टर्स खास हैं भाई साहब। ये 10 चैप्टर्स खास हैं एकदम। ये 10 चैप्टर्स आपको समझने भी हैं और लर्न भी करने हैं, क्योंकि इन 10 चैप्टर्स में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। मैंने रैंक दे दिए आपको, इसी रैंक के अकॉर्डिंग याद करने हैं, इसी रैंक के अकॉर्डिंग समझने हैं और इसी रैंक के अकॉर्डिंग याद करने हैं। क्या? सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स, जो आपके एग्जाम में 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, 20 मार्क्स की। उसके अलावा फिर आपको पढ़ना है इमर्जिंग एरिया, जो 4 नंबर का आपके एग्जाम में वेटेज रखता है, 4 मार्क्स का। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4-5 क्वेश्चन याद करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। इसकी शॉर्टकट वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके अलावा फिर आपको 7th चैप्टर याद करना है, 3rd रैंकिंग पर, रिपोर्टिंग वाला, जिसके अंदर आपको 700 सीरीज और कारो, ये रिपोर्टिंग वाला चैप्टर है, ये आपको याद करना है। ये 10 मार्क्स की वेटेज रखता है पेपर में, 10 मार्क्स की वेटेज। फिर हम याद करेंगे क्वालिटी कंट्रोल वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपको SQC1 और SA 220 याद करना है। समझना पूरा है पर याद ये जरूर करना है आपको। ये 5 नंबर की वेटेज रखता है। फिर हम याद करेंगे बैंक एंड NBFC ऑडिट,
ये 15 नंबर की वेटेज रखता है। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं ये जो बैंक एंड एनबीएफसी ऑडिट है ना, इसको छोड़ देते हैं, कह रहे बहुत बड़ा है। भाई बड़े से मतलब नहीं है, पेपर में तो आ ही रहा है ना हर बार, तो इसको छोड़ना नहीं है बंधु, इसको आपको छोड़ना नहीं है। फिर आपको चैप्टर नंबर 8 स्पेशलाइज एरियाज, इसको याद करना है, ये 5 नंबर की वेटेज आपका रखेगा एस से 800 सीरीज वाला जो है। फिर आपको चैप्टर नंबर 2 7th रैंक है इसकी, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर 2, इसमें आपके अगर हम देखेंगे तो इसमें आपके एस से 402 एस से 240 इस तरह के एस से हैं जहां से क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, फिर हम ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक, 2-3 बार से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस बार ड्यू डिलीजेंस या फोरेंसिक ऑडिट या हो सकता है इन्वेस्टिगेशन रिपीट करें, लेकिन चैप्टर कंफर्म आएगा पेपर में, तो आपका पूरा चैप्टर पढ़ना है 4 नंबर के लिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पीएसयू ऑडिट, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा 4 नंबर के लिए, और फिर डिजिटल ऑडिट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है 4 नंबर के लिए। तो बंधु ये 10 चैप्टर हुए यहाँ तक आपके, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ तक आपके टोटल 10 चैप्टर हुए और आपके 75 मार्क्स कवर हो गए हैं। 75 नंबर का अगर आपने याद कर लिया, आपको फालतू कुछ याद नहीं करना, आपको पूरा समझना है, याद ये 75 नंबर का करना है, इसको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, कैसे रटेंगे आगे बढ़ेंगे, उसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं। ये आपको अंडरस्टैंड भी करना है और लर्न भी करना है ये चैप्टर्स। उसके अलावा जो अदर चैप्टर्स हैं उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, बिल्कुल दिल से आपको समझ आने चाहिए सब कुछ। क्यों मैं कह रहा हूं बार बार समझ आने चाहिए, एमसीक्यू में स्कोर तभी होगा जब आपको सारी ऑडिट समझ आती होगी, वरना एमसीक्यू में स्कोर नहीं कर पाओगे। अब कैसे हमें अच्छे मार्क्स लाने उसकी स्ट्रेटेजी भी यही बता रहा हूं। तो मैंने लिखा है एमसीक्यू में आप तभी स्कोर कर पाओगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी पूरे सिलेबस की, यानी कि ऑडिट के पूरे सिलेबस की। किसके सिलेबस की? ऑडिट के पूरे सिलेबस की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एमसीक्यू में। हमारा प्लान क्या होने वाला है, व्हाट शुड अवर प्लान, ठीक है, अच्छे नंबर लाने के लिए। तो मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, मतलब स्टेप्स इन द सेंस ये हमारे टारगेट्स होने चाहिए। जैसे कि हमें स्कोर करना है एटलीस्ट स्कोर करना है क्या, स्टेप 1 पहला टारगेट हमारा होना चाहिए, हमें 20+ मार्क्स लाने हैं एमसीक्यू में। 20+ मार्क्स लाने एमसीक्यू में, वो हमारे कैसे आएंगे, वो आएंगे अगर हमें पूरे सिलेबस की नॉलेज होगी, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। आप 20+ मार्क्स आराम से एमसीक्यू में लेके आ सकते हो, पहला टारगेट। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप 2 पे हमें प्रोफेशनल इथिक्स 14 मार्क्स, देखो 4 नंबर का प्रोफेशनल इथिक्स आता है एमसीक्यू पोर्शन में और 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। मैं समझ के चल रहा हूं आपने 16 में से 14 ही स्कोर कर लिया, कम से कम इतना स्कोर करना है प्रोफेशनल इथिक्स में। ठीक है, प्रोफेशनल इथिक्स में 14 नंबर यहाँ स्कोर करने हैं। फिर थर्ड नंबर पे हमारा टारगेट होना चाहिए रिपोर्टिंग वाले चैप्टर जो है, कारो से एक क्वेश्चन आएगा और एक पैराग्राफ बनाने का क्वेश्चन आएगा, चाहे 700 से आ जाए, चाहे 701 से आ जाए, 705, 710, 720 कहीं से पूछ ले, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो 10 नंबर में से कम 6 स्कोर हमें करने हैं, 6। देखो मैं रीजनेबल मार्क्स ले रहा हूँ जो स्कोर किए जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 10 में से 10 स्कोर करने हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ 10 में से सिर्फ 6 नंबर आपको स्कोर करने हैं रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, कम से कम। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमें 10 मार्क्स बैंक एंड एनबीएफसी, देखो बैंक और एनबीएफसी 15 नंबर का आता है पेपर में, जिसमें से आपको कम से कम 10 नंबर तो लाने ही लाने हैं हर हालत में डेस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन में। स्टेप नंबर 5 पे अगर हम आएंगे तो 3 मार्क्स आपको एसक्यूसी 1 और एसए 20, यानी कि जो चैप्टर 1 से क्वेश्चन आ रहा है वहां 5 में से कम 3 नंबर तो लाने ही हैं, 4 का भी है तो भी 3 नंबर तो लाने ही हैं। उसके बाद 6 नंबर पे हमारा टारगेट होना चाहिए इमर्जिंग एरियाज वाला चैप्टर, क्योंकि वो प्योर थ्योरेटिकल है, मैं समझ के चल रहा हूँ 4 पॉइंट में से आपने 2-3 भी ठीक लिख दिए तो 2 नंबर तो आपको स्कोर करने ही करने हैं। फिर 7वां हमारा टारगेट होना चाहिए डिजिटल ऑडिट वाला चैप्टर है। देखो डिजिटल ऑडिट में आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ने जैसे पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रटना नहीं है पूरा चैप्टर, लर्न आपको क्वेश्चन करने हैं। डिजिटल ऑडिट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको 13 या 14 क्वेश्चन है उस चैप्टर में, वो आपको दिल बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं। उसके बाद आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए क्योंकि वो एमसीक्यू में भी पूछ लेता है। फिर स्टेप 8 पे हम जाएंगे तो 2 मार्क्स स्पेशलाइज एरिया वाला जो चैप्टर है, यानी कि एसए 800 सीरीज जो है 2 मार्क्स के लिए आपको वो चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। फिर स्टेप 9 पे हम स्कोर करेंगे 2 मार्क्स पीएसयू ऑडिट वाले चैप्टर में, आपको 2 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। फिर 10th नंबर पे हम जाएंगे तो 2 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं जनरल प्रिंसिपल वाले चैप्टर में, जो 402 401 वाला चैप्टर है, 240 वाला, वहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो।
स्टेप 11 पे अगर हम जाएंगे तो 2 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक, ऐसे 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। आई एम आस्किंग ओनली 2 मार्क्स, आपको 2 स्कोर करना ही करना है यहाँ पे जाके। और स्टेप 12 में अगर आप जाएंगे तो 5 नंबर का आपको स्कोर, अदर जो चैप्टर बचे, बाकी चैप्टर्स में से भी तो पेपर आएगा ना भाई, वहां से कम 5 तो ले ही आना। तो आपकी तैयारी होगी 70 नंबर की। बंधु अगर आप 70 प्लस का टारगेट रखेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ, फेल तो आपको कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, एमसीक्यू में 20 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे, ये बोनस है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब आपको कौन सी कॉमन मिस्टेक अवॉइड करनी है, जो आपके मार्क्स बार बार कट रहे हैं, आप स्कोर नहीं कर पा रहे, क्या गलतियां बार बार कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आप रिविजनरी क्लास लेना बंद कर दो। डू योर ओन स्टडी, सेल्फ स्टडी खुद करो, रिविजनरी क्लास बंद कर दो। दूसरा, बैंक और एनबीएफसी को बच्चे छोड़ देते हैं, इसको मत छोड़ो भाई, मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। 15 नंबर का चैप्टर है, क्यों छोड़ते हो इसे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रिलाई नहीं करना रट्टाफिकेशन पे, आपको पूरा समझना भी है, क्योंकि आप एमसीक्यू में तभी स्कोर कर पाओगे जब आप समझोगे। समझ में आ गई। दूसरा, फिर आपको केवल समझने पे भी यकीन नहीं रखना कि केवल समझ के छोड़ दो, आपको रट्टा भी मारना है, तो दोनों चीज करनी पड़ेंगी। वो चैप्टर जहां पे आपको रट्टा मारना है और समझना है, वो मैंने आपको बता दिए हैं ऊपर। फिर आपको मॉक टेस्ट नहीं छोड़ने भाई, मॉक टेस्ट जरूर दे देना। एक मॉक टेस्ट पेपर कम से कम आपके 10 नंबर बढ़ा देता है पेपर में जाके। आप अगर 2 मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे तो आपके 20 नंबर का इजाफा हो जाएगा एक्चुअल नंबर से, जब आपके एग्जाम में आएंगे। समझ में आ गई, मेरे ओके टेस्टेड स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। फिर डोंट रिलाई ऑन रिविजनरी क्लासेस, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। आप लोग क्या काम करते हो, जैसे अटेम्प्ट लगा, फेल हुए, आप रिविजनरी क्लास खोल के बैठ गए, भाई वो नहीं करना। किताब उठाओ, किताब बुक उठाओ, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो ना तो वहां कोई समझा नहीं रहा होता, वहां पेपर में से क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना है, तो पढ़ने की आदत डालो। आपने क्लास ले ली होगी, रिवीजन भी कर ही लिया होगा क्लास ले लेके, तो अब आपको किताब से रिवीजन करना है, रेदर देन कि आप किसी भी क्लास देख के रिवाइज करो। ये आपको बहुत जरूर करना है। अब आते हैं उस टॉपिक पे कि आपको एमसीक्यू में 20 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं। एमसीक्यू में 20 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं, समझ में आ गई बात। हाँ, पेज ऐड कर लेते हैं जरा, ये देखो। तो हम कहेंगे टारगेट हमें कैसे करना है, टारगेट 20 प्लस इन एमसीक्यू कैसे लाओगे आप। देखो, सबसे पहली बात क्या है, प्रीवियस अटेम्प्ट के उठा लो क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जैसे अभी तो इंस्टीट्यूट ने ना मॉडल टेस्ट पेपर भी डाल दिए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर डाल दिए हैं। उसने क्या काम करा है, पिछले अटेम्प्ट के एमटीपी और पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चंस उसने डाल दिए हैं, उसमें लगभग 6 अटेम्प्ट के इन्होंने डाला हुआ है। मॉडल टेस्ट पेपर के एमसीक्यू कर लो भाई, प्रैक्टिस जरूर कर लो, मैंने करी थी इसलिए बता रहा हूँ। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, वहां से ना एकदम ऐसी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएगी, हटो बच्चों वाली। और समटाइम्स आपसे रिपीट भी हो जाता है। उसके अलावा आपको प्रीवियस जो अटेम्प्ट है, 1-2 अटेम्प्ट पिछले वाले जो हैं, वहां पे क्वेश्चन पेपर, उसके एमटीपी और उसके आरटीपी कर लेना, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एमटीपी आरटीपी जो पिछले 2 अटेम्प्ट के, वहां से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। एमसीक्यू वाली बात कर रहा हूँ। तो आपको यही करना है बंधु, आप ये काम जरूर कर लेना। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो एमसीक्यू में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, खासकर ऑडिट की बता रहा हूं मैं आपको, खासकर ऑडिट की। समझ में आ गई। तो अब क्या करें सर, अब कुछ मत करो, अब आप फटाफट मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एसी और सीए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। उसके अलावा लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अपनी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट कर लो। उसके अलावा मैंने एएफएम की बुक लॉन्च करी हुई है, थ्योरी बुक, एएफएम थ्योरी बुक, ठीक है। वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, उसको जाओ फटाफट, उसको शेयर करो, उसको पढ़ो, उससे एफएम की तैयारी करो और मुझे कोई फीडबैक दो। इसमें कोई बुराई है, कोई चेंज करना है तो मुझे बताओ। उसके अंदर मैंने सारे निमोनिक वगैरह सब डाल दिए हैं। समझ आ गई। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय।